गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और आप सभी को यही पता है दोस्तों, एनटीपीसी के फॉर्म जो हैं दोस्तों वो चल ही रहे हैं। तो अभी तक जिन्होंने वो फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि फॉर्म को भर दें। और फॉर्म तभी भरें दोस्तों, यानी जितने भी आपके एनटीपीसी से रिलेटेड डाउट हैं, जैसे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, सेफ जोन क्या रहने वाला है आपका, डेंजर जोन क्या रहने वाला है, क्या लेवल वाइज कट ऑफ थी, क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी, सारी चीज़ें दोस्तों इसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूं। तो उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप दोस्तों फॉर्म भरें। और आपको यही पता है दोस्तों कि एएलपी टेक्नीशियन का जो है दोस्तों, देखिए आपका 2 अक्टूबर से जो है दोस्तों 15 दिन के लिए दोस्तों जो है आपके जो फॉर्म हैं वो ऐप दोबारा से अप्लाई होने स्टार्ट हैं दोस्तों। दोबारा से जो है लिंक रीओपन होगी दोस्तों 2 अक्टूबर से, और 16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो उनसे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, इनसे रिलेटेड आपके दोस्तों किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों फॉर्म आप तभी अप्लाई करें जिस जोन में आपको अच्छा लगे, किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ दी गई हैं उस हिसाब से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें, तो पहले उन वीडियो को देखें। अब बात करते हैं दोस्तों कि एनटीपीसी के पेपर की। तो आपको पता है दोस्तों, दो तारीख दूसरा महीना 2 फरवरी का जो है मैं दोस्तों आपका एनटीपीसी का पेपर करा चुका हूँ। आज है दोस्तों 3/4/2021, यानी 4 अप्रैल को दोस्तों 3 अप्रैल को जो आपका पेपर हुआ था उससे रिलेटेड जितनी आपकी थ्योरी जो क्वेश्चन बनते हैं जीके और जीएस से रिलेटेड, वो इसमें मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपसे फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो क्या किया है, किस तकनीक का प्रयोग किया दोस्तों? नाभिकीय संलयन का। और आप सभी को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि नाभिकीय संलयन के कारण ही दोस्तों जो है आपका सूर्य जो है उसमें ऊर्जा रहती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय संलयन जो है दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम जो तत्व होते हैं उनकी प्रेजेंस में जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य में, और तब जाकर आपको ऊर्जा मिलती है, पृथ्वी पर प्रकाश आ पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी का पूर्ण रूप है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? द हेग में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्यिक अकादमी द्वारा दोस्तों मान्यता दी गई है? तो किन 2 भाषाओं को दोस्तों? राजस्थानी और अंग्रेजी को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई दोस्तों? 24 दिसंबर 2003 को। और आपको याद रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये जिनेवा में ही है। जिनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जो है जाता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? आईपी एड्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है
कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो किससे थे दोस्तों? पंजाब से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा यौगिक सुमेलित है? सुमेलित नहीं है दोस्तों, सॉरी, सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, बिल्कुल राइट है ये। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों ध्यान देना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, क्योंकि दोस्तों एक ही प्रश्न से आपके 4 क्वेश्चन जो है दोस्तों क्लियर होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में। ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक और सेब में। एसिटिक अम्ल सिरके में। एस्कॉर्बिक अम्ल ये दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल को ही दोस्तों विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। और लेकिन इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इमली बेशक खट्टी होती है, आपने देखा हो दोस्तों इमली खट्टी होती है, लेकिन दोस्तों इसमें एसिटिक अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल ना होकर दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षेत्र घास के मैदान से सुमेलित नहीं है? दक्षिणी अफ्रीका में दोस्तों बेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेपी घास के मैदान दोस्तों मध्य एशिया में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। प्रेयरी जो घास के मैदान हैं दोस्तों ये यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया के बीच में पाया जाता है। ये अर्जेंटीना में नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों संगाई जो महोत्सव है ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा दोस्तों? बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरी, वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तब जाकर आपके लिए दोस्तों एक वीडियो तैयार होती है। दोस्तों ज़्यादा भी ना करो तो आप इतना तो कर दिया करो, वीडियो को मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, लाइक करने से होता क्या है दोस्तों, थोड़ी सी हमें खुशी मिलती है, हमें दोस्तों अपने आप पर गर्व होता है कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत करने में मदद की? तो किस संशोधन है दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो देखिए दोस्तों, इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है वो आपकी पेरियार नदी पर बनाई गई है, और ये केरल में स्थित है। ये आपको याद रखना है, कहाँ दोस्तों? केरल में। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि सरकार या आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी, यानी किसके लिए की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए इस समिति का जो है दोस्तों, इस आयोग का गठन किया गया था। और कब किया गया दोस्तों? 1983 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए दोस्तों, युवा बंगाल जो आंदोलन है दोस्तों ये हेनरी बिबियन डिरोजियो के द्वारा किया गया था शुरू। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा दोस्तों? हेनरी बिबियन डिरोजियो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मलाला के शरणार्थी लड़कियों पर सॉरी वेरी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये लिखिए दोस्तों, वी आर डिस्प्लेस्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी दोस्तों WC बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और
एच ओ ह्यूम ने इसकी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसका दोस्तों प्रथम जो अधिवेशन है वो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था बम्बई में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। और दोस्तों देखिए अधिवेशन से रिलेटेड जितने आपके अधिवेशन है वो सारी वीडियो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन अधिवेशनों को वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। कांग्रेस अधिवेशन वाई प्योर साइंस लाइफ के नाम से डायरेक्ट डाल सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन या राष्ट्रीय या कांग्रेस अधिवेशन वाई प्योर साइंस लाइफ के नाम से डाल सकते हो, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा, वहाँ पर आप देख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे देखते हैं। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। तो वो डच यात्री कौन था दोस्तों? डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो किस संघ है दोस्तों? एकाइनोडर्मेटा संघ जो होता है दोस्तों, मुक्त जीवन स्वतंत्र पूर्वक जीवन जीने वाले जीव होते हैं जो कि समुद्री जीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो मृत्यु दर जो है दोस्तों उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष में कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही दोस्तों हम मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए दोस्तों हीराकुंड बांध जो है आपका ये महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है ये? यानी उबंटू, मिंट और फेडोरा ये किसके संस्करण है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये लिनक्स के संस्करण हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो देखिए दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हमारे भारत में थी उस समय 2005 में, तो कांग्रेस ने ही दोस्तों आरटीआई अधिनियम जो है लागू किया गया था, इनके द्वारा लागू किया गया कांग्रेस के द्वारा। और ये एक दोस्तों कांग्रेस का बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि दोस्तों देखिए आजकल जब हम आरटीआई लगाते हैं, आपने देखा हो दोस्तों आरटीआई लगाने के बाद दोस्तों हमने ये जानकारी ले ली सरकार से, आरटीआई लगाने के बाद ये जानकारी ले ली कितनी वैकेंसियाँ, आरटीआई लगाने के बाद जानकारी ली कि किस जोन में कितनी वैकेंसी। आपने रेलवे में देखा हो, रेलवे में बहुत सारी आरटीआई लगाई जाती हैं। तो ये सब दोस्तों आरटीआई का ही कमाल है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया ताकि दोस्तों सारी जो चीज़ें हैं वो समाज और ये जो इंडियन नागरिक हैं इन सभी के सामने खुलकर आएँ। तो आरटीआई जो है दोस्तों 2005 को पारित किया गया और इसे मंजूरी मिली थी दोस्तों जून 2005 को इसे मंजूरी मिली थी और मई 2005 में दोस्तों इसे पारित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे यहाँ पर पूछा गया है एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसपी का पूर्ण रूप है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक क्या है दोस्तों? ये दोस्तों एक राजनीतिक जो है दोस्तों संघ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया, तो इसमें उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो कितनी श्रेणियों में दोस्तों? 3 श्रेणियों में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो देखिए दोस्तों समस्थानिक का मतलब है कि समान परमाणु क्रमांक लेकिन जो आपका द्रव्यमान भार है, द्रव्यमान जो है दोस्तों वो अलग अलग। और समभार और सम ये तो स्थानिक हुआ। एक होता है दोस्तों समभारिक। तो समभारिक का मतलब है दोस्तों जो परमाणु द्रव्यमान है यानी द्रव्यमान जो संख्या है वो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भू प्रक्षेपण उपग्रह है?
तो कौन सा है दोस्तों? सरल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? यानी ये जो 29 हड्डियाँ जो होती हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड कौन सा वर्गीकरण सही है इसमें, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी खोपड़ी होती है ना, जो सिर होता है, सिर की हम बात करें तो सिर में, हमारे पूरे सिर में दोस्तों देखिए सिर आता है आपका। देखिए दोस्तों, सिर मतलब आँख, नाक, मुँह, कंठ तक, नार से गले से ऊपर ऊपर कैसा जो होता है दोस्तों, ये सारा आपका दोस्तों मानव सिर में ही आता है। यानी गले से लेकर और ऊपर सिर तक, तो इस पूरे हिस्से में जितनी आपकी हड्डियाँ पाई जाती हैं वो 229 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यानी आपके माथे पर दोस्तों 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी अपनी कपाल यानी खोपड़ी में। और बात करें दोस्तों, चेहरे पर 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, कान में 6 पाई जाती हैं, 3 दाएं कान में, 3 बाएं कान में। और आपको याद रखना है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिस होती है वो दोस्तों आपके मध्य कान में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और कंठस्थी होती है दोस्तों, जिसे हम हायोड कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कंठस्थी को हायोड के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि चेहरे पर जो 14 जो मांसपेशियाँ यानी जो हड्डियाँ होती हैं, और इसी प्रकार दोस्तों 14 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जो ये 14 मांसपेशियाँ जो होती हैं हड्डी के साथ में, जब हम मुस्कुराते हैं या कोई भी कार्य करते हैं या हंसते हैं, तो उन 14 में से केवल और केवल आपकी 12 जो मांसपेशियाँ वही सक्रिय होती हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, याद रखना है अच्छी तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ आपसे पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डैश का एक उदाहरण है। तो सुंदरबन जो है दोस्तों देखिए, ये आपका मैंग्रोव वन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे 3 अप्रैल 2021 में जो आपका शिफ्ट हुआ था उसका। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।